This video is sponsored by Extra Edge Fitness. नागपुर का मेयो अस्पताल फिलहाल गंदगी का दूसरा नाम बनता जा रहा है। इस अस्पताल में जहां नजर डालो वहां गंदगी और बदबू का आलम है और मरीज गंदगी और बदबू से परेशान हो रहे हैं। वहीं नागपुर के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल में साफ सफाई करने के लिए पर्याप्त सफाई कर्मी तक नहीं है और जनता को प्रशासन की गलती के कारण गंदगी में ही अपना इलाज करना पड़ रहा है। मेवा कुछ गया ना हाँ ये दृश्य आपने अपनी स्क्रीन पर देखा। ये कोई कचरा घर का दृश्य नहीं बल्कि नागपुर के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेयो अस्पताल का है। गरीब और मध्यम वर्ग की जनता इसी सरकारी अस्पताल में इलाज करवाती है। शायद इसीलिए मेयो प्रशासन को लग रहा होगा कि गरीब ही तो यहाँ इलाज करवाते हैं, इन्हें क्या साफ सफाई से लेना देना। फ्री में ही तो इलाज हो रहा है, साफ सफाई हो या ना हो इलाज तो मिल ही रहा है। इसलिए तो मेयो में कचरा घर जैसा माहौल है। कचरा घर भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रोजाना साफ करती है, लेकिन मेयो अस्पताल तो उससे ज़्यादा ही है। यहाँ साफ सफाई करने के लिए लोग ही नहीं हैं। इसलिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कचरा घर की तरह यहाँ रोजाना साफ सफाई नहीं होती। इस अस्पताल में नागपुर के ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिले से गरीब जनता इलाज करवाने के लिए आती है, लेकिन इस तरह की गंदगी देख गरीब जनता का भी मन खट्टा जरूर होता होगा। सरकार हर साल अपने तिजोरी से करोड़ों का निधि अस्पताल को देती है, लेकिन उस निधि में साफ सफाई को शायद मेयो प्रशासन उतना तवज्जो नहीं देती। इसलिए शायद मेयो अस्पताल में गंदगी का साम्राज्य है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता पर जोर देते हैं। देश को स्वच्छ बनाना उनका उद्देश्य है, लेकिन मेयो अस्पताल प्रशासन में शायद मोदी जी के विरोधक बैठे हैं, जो शायद अस्पताल में गंदगी रख ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मोदी जी का समर्थन नहीं करते और इसलिए मोदी जी के स्वच्छता के नारे के विरोध में यहाँ गंदगी का आलम है। नागपुर शहर में सरकारी अस्पताल की हालत फिलहाल चिंताजनक दिखाई दे रही है। मेयो अस्पताल में गंदगी भरी पड़ी है, मेडिकल में दलालों का साम्राज्य है और डागा अस्पताल में फर्श पर महिला की डिलीवरी हो रही है। और कहने को नागपुर उपराजधानी है, जहां राज्य के 2 और केंद्र के 1 हेवीवेट मंत्री रहते हैं। उसी उपराजधानी में सरकारी अस्पतालों की ये हालत है और जनता बेहाल दिखाई दे रही है। नागपुर शहर को स्मार्ट सिटी का तमगा जरूर मिला है, लेकिन क्या यह हालत नागपुर को स्मार्ट सिटी कहने के योग्य है? रास्ते सीमेंट के करने और चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को ही अगर स्मार्ट सिटी कहते हैं तो हम जरूर स्मार्ट शहर में रहते हैं, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम पर हम आज भी 30 साल पीछे ही रह रहे हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट। एक्स्ट्रा एज फिटनेस का कंप्लीट सॉल्यूशन। यू विल फाइंड ऑल सॉल्यूशन ऑफ फिटनेस हियर. We provide new techniques of fitness and weight loss which has Zumba, mixed martial arts and also Bollywood dance, where we will provide you expert trainers. We provide Being Strong brand equipment which makes you more stronger. You will get students, monsoon and all attractive packages here. Our address: 3rd floor, RPTS ground, above Domino's Outlet, Madhav Nagar, Nagpur. Contact us on 8669669737. एकदंत वक्रतुंड लंबोदर
विनायक, गजानन ऐसे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सभी के लाडले बाप्पा गणपति बाप्पा हो रहे हैं विराजमान। अगर आप भी अपने घर, मंडल और सोसाइटी में करते हो बाप्पा की स्थापना तो महाराष्ट्र टीवी 24 से करें संपर्क। हम आएंगे आपके सोसाइटी, मंडल या घर और दिखाएंगे आपके मंडल और बाप्पा की विशेषताएं। नियमों का पालन कर होगी मस्ती मजाक के साथ बाप्पा की भक्ति। तो राह किस बात की देख रहे हो? रजिस्टर करें अपना मंडल, सोसाइटी या फिर अपना नाम। संपर्क करें 7122552656 या 9225225154 पर और मनाइए गणेश उत्सव महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ।